हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी 2026 की रीडिंग है कि 2026 कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का कैसा रहेगा। मकर राशि ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, आपका प्रेडिक्शन है, आपका हॉरोस्कोप है। मैं सबसे पहले इसमें आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से बताऊंगी कि आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से, प्लैनेट की पोजीशन से, ग्रहों की पोजीशन से आपके लिए 2026 में क्या होगा, कौन से ग्रह एक्टिवेट होंगे, कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा, और आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी। जनरल रीडिंग है ये ओवरऑल के लिए। उसके बाद हम देखेंगे पूरे साल के लिए कि आपका पूरा साल कैसा जाएगा। टैरो रीडिंग से फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी और जो भी एडवाइस, जो भी गाइडेंस होगी वो इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो लेट्स सी, मकर राशि शुरू करते हैं। कैप्रिकॉन सबसे पहले आपके लिए प्लैनेट से कार्ड्स निकालते हैं। मैं 6 कार्ड्स लूंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। एस्ट्रोलॉजी से एंड मोनोलॉजी से भी मैं आपके लिए निकालूंगी। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मकर राशि आपके लिए सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से जो कार्ड्स निकले हैं, लियो एंड एरीज। 12th हाउस आपके लिए एक्टिवेट हुआ, 9th हाउस एक्टिवेट हुआ है, चिरॉन एंड मून। तो सबसे पहले देखिए, 12th हाउस और 9th हाउस आपके लिए आया है और ये कार्ड्स कह रहे हैं कि 2026 में कुछ एंडिंग्स होंगी, क्योंकि 12th हाउस जो होता है ये एग्जिट का होता है, एंडिंग का होता है। तो आप कुछ चीज़ों को या तो एंड खुद कर देंगे या कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली इस समय पे एंड हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, मतलब चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो कुछ एंडिंग्स होंगी। और ये कार्ड खर्चे का भी है, 12th हाउस, तो इस टाइम पीरियड पे खर्चा भी रहेगा मकर राशि आपका 2026 में। अब किसी के लिए होता है कि अच्छी चीज़ों पे खर्चा हो रहा है, कई बार होता है फजूल खर्ची होती है। तो किसी भी लेवल पे आपका कुछ खर्चा इस टाइम पीरियड पे रहेगा। और अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 9th हाउस आया। तो किसी भी लेवल पे खर्चा होगा, क्योंकि 12th हाउस खर्चे को बोलता है, फॉरेन कंट्री को भी बोलता है। तो हो सकता है आप अब्रॉड जा रहे हैं तो आपका खर्चा हो रहा है, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि 9th हाउस भी अब्रॉड का है। तो दोनों स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब 9th हाउस लॉन्ग जर्नीज़ का है, तो हो सकता है आप कहीं फॉरेन खुद पढ़ने जा रहे हैं, या आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं, या फिर सिंपल आप वैसे ही ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, जैसे होता है ना कि टूरिस्ट वीज़े पे कहीं पे जा रहे हैं। तो कुछ लोग अगर फॉरेन की कोई प्लानिंग कर रहे हैं 2026 में, उनके लिए 2026 अच्छा रहेगा। अगर आप जाना चाहते हैं, वीज़े से रिलेटेड कोई काम है तो वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो 2026 फॉरेन के लिए, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। और आपके लिए किस्मत एक्टिवेट हो रही है, आपका लक आपको साथ देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ चैलेंजेस नहीं रहेंगे मकर राशि, चैलेंजेस रहेंगे, छोटी-मोटी अड़चनें भी रहेंगी, बट जब किस्मत साथ देती है, लक इंसान का साथ देता है, तो वो चैलेंजेस, वो अड़चनें आसानी से बाहर निकल जाती है, यानी कि आप आसानी से उन चीज़ों में से बाहर निकल जाएँगे। देखिए, आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा रहेंगे इस टाइम पीरियड पे। हो सकता है आप कोई धार्मिक जगह पे भी जा सकते हैं ट्रैवल करने, ज़रूरी नहीं फ़ॉरेन ही जाएँ, ये फ़ॉरेन का तो है ही। कुछ लोग हो सकता है सिंपल वैसे ही धार्मिक जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं और आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखिए, आप अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएँगे इस टाइम पीरियड पे। कोई भी एरिया लाइफ़ का रहेगा आपका, आपकी नॉलेज गेन करेंगे आप। अब कुछ लोग हो सकता है कि एक्चुअल में बुक्स पढ़ के नॉलेज गेन कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है यूट्यूब से कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि किसी इंसान की गाइडेंस में कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये भी रहेगा। और देखिए, 9th हाउस फादर को भी बोलता है, तो हो सकता है फादर से रिलेटेड कुछ छोटे-मोटे, उनकी हेल्थ को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का रह सकता है, क्योंकि ये कार्ड फादर को भी बोलता है, तो फादर के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, फादर के ऊपर आपका फ़ोकस भी रहेगा। कुछ लोग हो सकता है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, टैरो रीडिंग से रिलेटेड कोई चीज़ सीख रहे हैं, या सिंपल ही आप कोई भी तरीके से अपनी जानकारी या अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। 12th हाउस एग्ज़िट का है, तो कुछ एंडिंग्स होंगी आपकी लाइफ़ में, मेजर चेंजेज़ आएँगे, बड़े बदलाव आएँगे। लियो और एरीज़ का कार्ड बोलता है कि बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। 2026 में आप फुल एनर्जी में रहेंगे मकर राशि। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेंगे, बहुत ज़्यादा एक्शंस भी लेंगे। देखिए, थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी रहेंगे, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी रहेंगे। आपको लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं वैसे ही होना चाहिए, आपके हिसाब से कुछ चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा-सा आप सेल्फ के ऊपर फ़ोकस करेंगे, मतलब खुद के बारे में सोचेंगे, खुद को क्या चाहिए, खुद को क्या अच्छा लग रहा है, उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। एक फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा रहेगी, जो भी आपको चाहिए आप उसके लिए डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, लड़ भी सकते हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है कि जो भी हो बस जल्दी से हो जाए। पैशनेट एनर्जीज़ भी रहेंगी।
और आप ना थकावट सी बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे। जैसे होता है ना कि आपको ये चीज़ चाहिए और उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। तो जो भी आपका गोल, जो भी मकसद है, उसके लिए आप बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करेंगे, लेकिन साथ के साथ थोड़ा-सा घमंड भी रह सकता है आपके लिए मकर राशि। इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना है कि कई बार होता है कि जब इंसान के अंदर ईगो ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर वो सामने वाले को कुछ समझता नहीं है। इन चीज़ों का थोड़ा-सा ख़्याल रखना। और यहाँ पे देखिए मून एंड चिरॉन के कार्ड आए हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं 2026 में आपकी एक हीलिंग होगी मकर राशि। अगर आपका पीछे 2025 में आप हर्ट हुए, किसी चीज़ को लेकर परेशान हुए, आपका दिल दुखा, तो 2026 ऐसा रहेगा कि जहाँ पे आपकी हीलिंग होगी। चाहे ये पास्ट इश्यूज़ को लेकर, पास्ट प्रॉब्लम्स को लेकर या पास्ट का कोई भी मैटर आपका रहा, उसमें आपकी हीलिंग 2026 में हो जाएगी, या फिर 2026 में भी अगर आप हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपकी रिकवरी हो जाएगी, आपकी हीलिंग हो जाएगी। आपका हीलिंग के ऊपर फ़ोकस रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आपको थोड़ी बहुत परेशान कर रही है, हर्ट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड, आप इमोशनली लो भी फ़ील करेंगे, मूड स्विंग्स भी आपके होंगे। मून का कार्ड मदर को भी बोलता है, बच्चों को भी बोलता है, तो आपका अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, या फिर आपकी मदर के साथ आपकी इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगी। मूड स्विंग्स आपके रहेंगे, इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील कर सकते हैं, एक अटैचमेंट किसी चीज़ के साथ फ़ील कर सकते हैं, एक लगाव किसी चीज़ के साथ फ़ील कर सकते हैं। इमोशंस थोड़े-से आपके अप एंड डाउन हो सकते हैं। मकर राशि, मून का कार्ड इमोशंस को बोलता है, तो आप अपने लव्ड वन्स को लेकर, क्लोज्ड वन्स को लेकर, फैमिली मेंबर को लेकर, मदर या बच्चों को लेकर, उनको लेकर काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल भी रहेंगे। तो ये है प्लैनेट्स के हिसाब से आपकी रीडिंग। तो ये है मकर राशि प्लैनेट्स के हिसाब से। अब देखते हैं यहाँ पे मूनोलॉजी से क्या है। इमोशंस आर रनिंग हाई, जैसे मून का कार्ड है, ये भी कार्ड यही बोलता है कि आपके 2026 में इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। आप इमोशनली लो फील ज़्यादा कर सकते हैं। कई बार होता है ना, इंसान कोई छोटी-छोटी चीज़ को दिल पे लगा लेता है। चाहे देखिए इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं इंसान के। कई बार होता है इमोशंस गुस्से वाले भी होते हैं, प्यार वाले भी होते हैं। तो जो भी इमोशंस होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। अगर गुस्सा आएगा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इमोशनली अगर लो फ़ील करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लो फ़ील करेंगे। एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा फ़ील करेंगे। ये आपके पर्सनल मैटर को लेकर भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ़ को लेकर भी हो सकता है, फैमिली मेंबर को लेकर भी। तो कुछ इमोशंस के ऊपर थोड़ा-सा आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। नया चैप्टर स्टार्ट होगा। देखिए जैसे कि 12th हाउस आपके लिए एक्टिवेट हुआ ना, और ये कार्ड भी यही बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होंगी जो आपके लिए अच्छी ही रहेंगी। कई बार होता है पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना, लेट गो करना इतना आसान नहीं होता। अटैचमेंट एक फ़ील करता है इंसान। लेकिन उन चीज़ों को जब भी इंसान छोड़ देता है, लेट गो करता है, रिलीज़ कर देता है ना अपनी ज़िंदगी में, तो नया जो भी साइकिल होता है, नया जो भी चीज़ें स्टार्ट होंगी, वो आपकी लाइफ़ में हैप्पीनेस, जॉय, खुशी ही लेकर आएँगी। तो कुछ नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शुरू होंगी। ये कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई नया घर भी हो सकता है, कोई नया काम भी हो सकता है, कोई नई जॉब भी हो सकती है। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ़ में नए सिरे से स्टार्ट होगी, एक फ्रेश बिगिनिंग होगी जो आपके लिए पॉज़िटिव ही रहेगी। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ये कार्ड आपको एक एडवाइस और गाइडेंस दे रहा है मकर राशि कि 2026 में अब आपको लेने से ज़्यादा देने के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। कई बार होता है ना, इंसान खुद के बारे में सोचता रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे सामने वाले से ये मिलना चाहिए। तो आपको 2026 में ये कार्ड एडवाइस ये दे रहा है कि आप ना लेने की बजाय देने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें। अब देने का मतलब क्या हो सकता है? हेल्प हो सकती है, मनी पैसा हो सकता है। कोई भी चीज़ जो आपको लग रहा है कि आप दे सकते हैं दूसरों को, दूसरों के लिए कर सकते हैं, वो चीज़ें आप करें। ये कार्ड कहने का मतलब है कि आपको मतलब से उठकर, मतलब स्वार्थ से ऊपर उठकर उदारता दिखाने का समय है ये वाला 2026। आपको खुद के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, बल्कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचें। दूसरों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचें, दूसरों की मदद के बारे में ज़्यादा सोचें कि दूसरों के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या त्याग कर सकते हैं। दया दिखाने का वक़्त है। तो ये कार्ड आपको बोलता है कि 2026 में अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, छोटी-सी चीज़ भी हो सकती है। कई बार होता है ना कि भी हमारे लव्ड वन्स, क्लोज़्ड वन्स को हमारी मदद की ज़रूरत होती है, या किसी बाहरी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो कई बार हमें लगता है कि हम क्यों करें? तो आपको किसी भी लाइफ के एरिया में अगर लगे कि सामने वाले को आपकी ज़रूरत है, तो इस टाइम पीरियड पे आप दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की मदद करें। मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। सेल्फिश ना बने, ये कार्ड आपको ये बोलता है 2026 में। तो ये है मकर राशि आपके लिए 2026 की रीडिंग इन जनरल। अब चेक करते हैं कि टैरो रीडिंग से आपके लिए क्या कुछ होगा। चलिए मकर राशि देखते हैं आपके लिए टैरो रीडिंग से
क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 आपका कैसा जाएगा, और यहाँ से मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी। मकर राशि के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 के कैसे जाएंगे, क्या होगा, लेट्स सी। कैप्रिकॉन के लिए पहले 4 महीने कैसे जाएंगे, टैरो रीडिंग से क्या कुछ निकल के आ रहा है। मकर राशि के लिए 2026 के पहले 4 महीने कैसे जाएंगे। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। नाइस। मकर राशि के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 कैसा जाएगा। गाइडेंस, स्ट्रेस, फाइटिंग। कैप्रिकॉन आपके लिए सबसे पहले एस ऑफ कप्स और गाइडेंस के कार्ड आए हैं। स्टार्टिंग का जो टाइम रहेगा आपके लिए जनवरी से लेकर 10 या 15 फरवरी के बीच में एक फ्रेश बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में होगी, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। वो देखिए, फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत, लाइफ का एरिया कोई भी रहेगा, किसी के लिए पर्सनल लाइफ, किसी के लिए करियर, किसी के लिए प्रोफेशनल लाइफ को, तो कोई भी लाइफ का एरिया जो रहेगा वो एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा, जिसमें एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही रहेगी। और आप इसी नई शुरुआत को लेकर, फ्रेश बिगिनिंग को लेकर, मतलब कुछ नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं और उससे रिलेटेड आप किसी से गाइडेंस या एडवाइस ले रहे हैं, सलाह मशवरा ले रहे हैं, मतलब आप और लोगों से सलाह ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, काफ़ी लोग आपसे जुड़ रहे हैं या आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं। गाइडेंस का मतलब यही है कि आप कोई भी काम जो कर रहे हैं किसी की गाइडेंस के साथ कर रहे हैं, किसी की सलाह के साथ कर रहे हैं। कोई इंसान है जो आपको सलाह मशवरा दे रहा है। वो लाइफ का एरिया देखिए कोई भी रहेगा, लेकिन कुछ गाइडेंस आप ले रहे हैं, या फिर आप अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान अपनी दिल की आवाज़ से ही गाइडेंस लेता है, तो हो सकता है आप अपनी अंदर की आवाज़ से गाइडेंस ले रहे हैं। ज़्यादा ये कार्ड बोल रहा है कि आप किसी इंसान से, किसी प्रोफेशनल इंसान से सलाह मशवरा ले रहे हैं इसी नई शुरुआत को लेकर। नए-नए आइडियाज़ के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई नया मोबाइल ले रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नई जॉब है, किसी के लिए पुरानी जॉब को छोड़कर नई जॉब कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि पुरानी काम को नए तरीके से कर रहे हैं, किसी के लिए कोई नया घर हो सकता है, किसी के लिए कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है। सिंपल छोटी-मोटी चीज़ भी हो सकती है, कोई लैपटॉप हो गई, इस तरीके से चीज़ें, कुछ नई चीज़ें या तो आप खरीद रहे हैं या कोई काम आप नए सिरे से कर रहे हैं या नए आइडियाज़ के साथ कर रहे हैं, और जो आपकी ज़िंदगी में खुशी ही लेकर आ रहा है। और रिलेशनशिप्स भी आपके अच्छे हो रहे हैं अपने लव्ड वन्स के साथ, अपने क्लोज्ड वन्स के साथ। और आपके लिए जो आगे मिड का टाइम है 15 क फरवरी से लेकर आप लगा लो मार्च, 20-30 मार्च के आसपास का टाइम टाइम आगे पीछे रहेगा, लेकिन मिड का टाइम मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और स्ट्रेस का कार्ड है। देखिए, थोड़ा-सा स्ट्रेस आप किसी बात को, किसी चीज़ को लेकर ले सकते हैं। अब ये स्ट्रेस का कारण कुछ भी हो सकता है आप एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ के साथ, आप उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपका मेंटल लेवल बढ़ रहा है, स्ट्रेस का कारण आपका बढ़ सकता है। अब यहाँ पे ना 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि आप किसी चीज़ के साथ, एक किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं। वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ भी हो सकती है, मनी, पैसा, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, कोई आपकी सेविंग्स भी हो सकती हैं, कोई भी चीज़ जो आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपकी, आपको ही मिलनी चाहिए, आप थोड़े से कंजूस हो रहे हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप एक लगाव महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि भी आप इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। और उसी कारण से आपका टेंशन और स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। अब रिलेशनशिप है तो आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉसेसिव और ऑब्सेसिव हो रहे हैं। आपके मन में एक फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है कि आपके हाथ से ये इंसान ना चला जाए, इसलिए आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। किसी के लिए हो सकता है अपने मनी पैसे को लेकर आप बड़े सिक्योर हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने खर्चा नहीं करना, आप कंजूस हो रहे हैं, तो आप उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। मनी माइंडेड आप हो रहे हैं। ये कार्ड ज़्यादा मनी पैसे का है, तो इस टाइम पीरियड पे कैप्रिकॉर्न आप खर्चे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सेविंग ज़्यादा करना चाहते हैं, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं। और कोई बात आपके दिमाग में बैठ गई है, या तो किसी ने आपको कुछ बोला, या कोई पुरानी बात, या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपके दिमाग से नहीं निकल रही है। आप उस चीज़ को ना पकड़ के बैठ गए। जैसे कई लोग होते हैं ना, बाल की खाल उतार देते हैं, तो थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न आप हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। तो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट आप नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप ही सही हैं और आप जो करेंगे वो ही सही है। और ओवरथिंकिंग किसी चीज़ की कर रहे हैं, आपके दिमाग से कुछ चीज़ें निकल नहीं रही हैं।
स्ट्रेस लेवल थोड़ा-सा आपका बढ़ रहा है। देखिए स्ट्रेस इंसान को तभी होता है या तो इंसान किसी बात के साथ, किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट फ़ील करता है। जब हम ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील करते हैं ना, तब हमें टेंशन स्ट्रेस हो जाती है। या फिर हो सकता है आप किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, वो चीज़ें उस हिसाब से बदल नहीं रही हैं, चेंज नहीं हो रही हैं। आप क्लिंगी हो रहे हैं, अटैच्ड हो रहे हैं, इसलिए आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो कोई बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा टेंशन स्ट्रेस आप ले सकते हैं या ले रहे हैं। और आगे आपके जो टाइम रहेगा 15-20 मार्च से लेकर अप्रैल 2026 के बीच में, देखिए एक सेल्फ केयर, सेल्फ लव आप ज़्यादा करेंगे, अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, अपने ऊपर खर्चा भी कर रहे हैं, कुछ ब्रांडेड चीज़ें ले रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ें ले रहे हैं और आपने पीछे जो भी मेहनत की है, जो भी काम आपने पीछे की है, पीछे का मतलब या तो 2025 में या फिर इन मंथ्स की शुरू से लेकर मिड तक, उसका एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम आपको मिलेगा। ये कार्ड लैंड प्रॉपर्टी को भी बोलता है, एम्प्रेस का कार्ड शादी को भी बोलता है, कंसीव करने को भी बोलता है, तो हो सकता है आप अगर कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड पे आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। या फिर लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मनी पैसे से रिलेटेड ये टाइम अच्छा रहेगा। एक फाइटिंग स्पिरिट भी रहेगी। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है मकर राशि, आप उसके लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं और थोड़ी-सी फाइटिंग स्पिरिट भी रहेगी। अगर आपको किसी के साथ लड़ाई भी करनी पड़ेगी ना अपने गोल और मकसद को पाने के लिए, तो आप फाइट करने के लिए भी तैयार हैं, लड़ाई करने के लिए भी तैयार हैं। थोड़ा-सा जो आपका बातचीत करने का तरीका रहेगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहेगा। मतलब आप इस तरीके से बात कर सकते हैं कि आपकी बातें थोड़ी-सी किसी को बुरी लग सकती हैं। किसी फीमेल की हेल्प सपोर्ट भी आपको मिलेगी। मतलब कोई फीमेल है जो बहुत ही अच्छे वेल साउंड हैं, अबंडेंट एनर्जीज़ वाले हैं, मनी पैसे वाले हैं, समझदार है, तो उनसे किसी तरीके से आपको मदद भी मिलेगी। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, आपका कोई फैमिली मेंबर, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी फ्रेंड, कोई भी, आपकी बॉस, उनसे आपको हेल्प सपोर्ट मिल सकती है। और आप भी काफ़ी लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ में है मकर राशि। अपने लव्ड वन्स और क्लोज्ड वन्स को लेकर काफ़ी एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आपके मन में उनके लिए है। और एम्प्रेस का कार्ड मदर को या फिर सिस्टर्स को भी बोलता है, तो इनके साथ आपके रिलेशन या तो अच्छे हो रहे हैं या आपका ध्यान इनके ऊपर ज़्यादा रह रहा है। ख़ास करके मदर के साथ आपकी इंटरेक्शंस ज़्यादा हो रही हैं, या तो आप अपनी मदर के लिए बड़ा लव केयर महसूस कर रहे हैं या आपकी मदर आपके लिए बड़ा लव केयर महसूस कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा मकर राशि। इस टाइम पे मकर राशि आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने ना कभी अपना ध्यान नहीं रखा, खुद के बारे में नहीं सोचा, तो ये टाइम पीरियड पे आप खुद के बारे में सोचेंगे। आपको आपके क्या शौक हैं, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप वो चीज़ें करेंगे। कुछ ब्रांडेड चीज़ें खरीद सकते हैं, महँगी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पार्लर जा सकते हैं। तो अपने ऊपर भी आप ध्यान देंगे। फाइटिंग का कार्ड यही बोलता है, या तो आपकी सच में किसी से फाइट हो रही है, किसी फीमेल से फाइट हो रही है जो कि बहुत अच्छी हैं आपके लिए, आपकी उनसे किसी बात पे बहस हो रही है। कुछ लोगों के लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी मकर राशि, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। या वाक़ई आपकी किसी से फाइट हो रही है। मकर राशि के लिए ये भी रह सकता है कि आपके दिमाग में ही कोई लड़ाई चल रही है, खुद से ही आप लड़ रहे हैं। कई बार होता नहीं, इंसान को कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है और खुद से ही फाइट करता रहता है कि क्या करे, क्या ना करे। कुछ ऐसी-सी सिचुएशन रहेंगी और बड़ा लॉजिकल होकर आप चल रहे हैं, माइंड के साथ चल रहे हैं, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। तो पॉज़िटिव रहेगा आप मकर राशि, आपके लिए ये आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 में? देखिए ये कार्ड आपको सलाह ये दे रहा है मकर राशि कि इस टाइम पीरियड पे ना चैलेंजेस रहेंगे। अब रीडिंग वैसे पॉज़िटिव आई है, लेकिन गाइडेंस है आपके लिए कि रास्ता इतना आसान नहीं है। जिस भी रास्ते के ऊपर आप चलने वाले हैं या जिस भी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं इन 4 महीनों में, आपके लिए रास्ता इतना आसान नहीं है, जोखिम भरा है, मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं, थोड़ी-सी दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो आपको सलाह दी जा रही है कि ध्यान से चलना, सोच समझ कर करना जो भी करेंगे। मतलब ये ना हो कि भी आँखें बंद करके चलते जा रहे हैं और बाद में पता चले कि ये क्या मेरे साथ हो गया। तो इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि आप कोई बड़ा काम करने लगे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ी-सी मुश्किलें हैं, चैलेंजेस है, जोखिम भरी हो सकती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे थोड़ा-सा कदम फूँक-फूँक कर रखें, ध्यान से चलें या फिर किसी से एडवाइस और गाइडेंस लेकर ही करें कि आपका कोई नुकसान ना हो, जो भी चीज़ें आप करने लगे हैं। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो ये है मकर राशि आपकी रीडिंग जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 की। अब चेक करते हैं आपके लिए नेक्स्ट 4 मंथ्स कैसे जाएँगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 मकर राशि वालों का कैसा जाएगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा जाएगा। मकर राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा जाएगा। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स,
एंड 5 ऑफ सोर्स। मकर राशि के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन, सप्रेशन एंड पोस्टपोनमेंट। कैप्रिकॉन, आपके लिए स्टार्टिंग का जो टाइम है मई का, मई से लेकर 10 जून के आसपास का, देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड और ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड है, तो कुछ एंडिंग्स आपकी लाइफ में होंगी इस समय पे, खास करके मई के महीने में, मई 2026 में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कुछ चेंज आएगा, कोई बड़ा बदलाव आएगा, कुछ चीज़ें खत्म होंगी, कुछ नई शुरुआत होगी, या तो देखिए आप ही किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, बदल रहे हैं, या फिर बाय गॉड, गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से, नेचर की तरफ से कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन रहेगा, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम ये चेंज को पसंद नहीं करते हैं। इंसान की आदत होती है कि हमें कंफर्टेबल फ़ील करता है ना इंसान, तो आदत होती है कि नहीं, मुझे बदलना नहीं है, मेरे लिए ट्रांसफ़ॉर्मेशन मुझे नहीं करना। तो थोड़ा-सा आपको मुश्किल लग सकता है, आप एक अटैचमेंट फ़ील कर सकते हैं, तो आप एंड करना आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा, आप पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं और नई चीज़ों में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको एक कम्फ़र्ट मिल चुका है इसलिए। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि जो भी एंडिंग्स होंगी वो आपके अच्छे के लिए होंगी, उसको वेलकम करें, उसको एक्सेप्ट करें। अब ये देखिए सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग्स। किसी के लिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप आप एंड कर रहे हैं, या फिर इन जनरल ही जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, या तो आप खुद ही खत्म कर रहे हैं। किसी के लिए कोई प्रोफेशनल लाइफ में कोई चीज़ हो सकती है, या आपका कोई पर्सनल काम हो सकता है। तो कोई चीज़ आप ज़िंदगी में से निकालेंगे, या फिर निकल रही है, लेट गो कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, और काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। मई, जून और जुलाई, आधे जुलाई तक आपका रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा मकर राशि। अब रिलेशनशिप कोई भी हो सकते हैं, आपके लव रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, या आपकी फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ भी हो सकते हैं, ऑफ़िस के लोग के साथ भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, मैच्योरिटी से चीज़ों को भी डील कर रहे हैं, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ के साथ। मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, और आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ रही है, आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं मकर राशि। किसी से हेल्प सपोर्ट भी इस टाइम पीरियड पे आपको मिल रही है, या फिर आप किसी के लिए हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं। और आपके लिए जो मिड का टाइम है ना, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि रिलेशनशिप्स अगेन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड ज़्यादातर तो लव रिलेशनशिप का होता है, तो वो कुछ लोगों के लिए ये रह सकता है कि आप के लिए कोई नया इंसान आपको मिल रहा है। कोई, अगर आप शादी के हिसाब से देख रहे हैं कुछ मकर राशि वाले, तो ये टाइम आपके लिए मई का भी, इवन जून का भी शादी के लिए पॉज़िटिव रहेगा। शादी से रिलेटेड हो सकता है, कोई आपको मैच मिल रहा है, आपके घर वाले देख रहे हैं। कोई इंसान से आपकी बातचीत हो सकती है, और अगर आप लव रिलेशनशिप में देख रहे हैं, तो अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया इंसान आपको मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए ये रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, बेटर हो जाएँगे, उनके साथ टाइम पॉज़िटिव जाएगा। ये तो होगी रिलेशनशिप्स की ही बात। अब 2 ऑफ कप्स का कार्ड, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप सुधरते हुए दिख रहे हैं मकर राशि। जून के महीने में से लेकर आधे जुलाई तक, 15 जुलाई तक आपका रिलेशनशिप्स के ऊपर ध्यान रहेगा, और जिनके साथ मनमुटाव चल रहे थे, चाहे फैमिली मेंबर्स के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ, अपने लव रिलेशनशिप्स के साथ, तो उनके साथ चीज़ें बेटर होंगी, रिकन्सिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, लव केयर रहता हुआ दिख रहा है। और ये कार्ड पार्टनरशिप का भी है, तो कुछ लोग पार्टनरशिप में हो सकता है, कोई काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं बिज़नेस को लेकर। और कुछ लोगों के लिए नई जॉब भी हो सकती है, कि कोई नई जॉब आपको मिल रही है जिसमें आप एक सैटिस्फैक्शन महसूस कर रहे हैं, पॉज़िटिव चीज़ें रहेंगी, सैलरी बढ़ सकती है, बट साथ के साथ किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर भी रह रहा है। हो रिलेशनशिप्स को ही लेकर कोई बर्डन प्रेशर हो रहा है आपको। अब देखिए कई बार क्या होता है, इंसान ना ज़रूरत से ज़्यादा कई बार कुछ चीज़ें करने लग जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ निभाने लग जाता है। तो उस चीज़ का हो सकता है आपको सप्रेशन हो रहा है, भार लग रहा है, आप हैंडल नहीं कर पा रही हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो।
कुछ लोगों के लिए सिंपल वैसे ही किसी चीज़ को लेकर एक बर्डन और प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप खुल के ना कुछ कह नहीं रहे हैं, खुल के ना कुछ बोल नहीं रहे हैं। कई बार होता है इंसान अपने दिल में ही चीज़ों को रख रहा है। दिल में फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, प्यार, गुस्सा, गिला-शिकवा, कोई भी चीज़ जो आपके मन में है, आप खुल के नहीं बोल रहे हैं, ना खुल के कर रहे हैं। इस कारण से वो बर्डन और प्रेशर, वो भार आपका थोड़ा-सा बढ़ रहा है। प्रेस का मतलब क्या होता है कि दिल में ही किसी चीज़ को रखना, अंदर ही अंदर दबाए जाना। तो ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि खुलकर अपना कम्युनिकेशन करें, जो भी आपके मन में बात है, चीज़ें आपके मन में है, फीलिंग्स, इमोशंस है या कोई भी चीज़, उसको बाहर निकालें। अपने दिल में रखेंगे तो फिर आप थोड़ा-सा घुटते रहेंगे अंदर ही अंदर। तो कोई बात, कोई चीज़ को लेकर आप अंदर ही अंदर थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, आप खुल के अपनी बात नहीं कह रहे हैं। ये कार्ड आपको बोलता है कि गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स भी रहेंगी। अब 15 जुलाई से या 20 जुलाई से लेकर अगस्त 2026 में यहाँ पे देखिए छोटे-मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं मकर राशि। यहाँ पे आपको लगेगा कि भई मेरे साथ सही नहीं हो रहा, मेरे साथ गलत हुआ। एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ हो सकता है आप महसूस कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि चीटिंग ही हो रही है, इसके मतलब अलग-अलग हैं। कई बार होता है कि आपने किसी इंसान से कोई उम्मीद लगाई, उसने आपको एक समय दिया कि हाँ, भई ये टाइम पे ना मैं ये काम आपका कर दूँगा या कर दूँगी, और वो चीज़ वैसी नहीं हुई। तो अब आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो गई, आपके साथ गलत हुआ क्योंकि आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया था और उसने उस टाइम पे वो चीज़ नहीं की, और अब आपको लग रहा है कि जो आप सोच रहे थे, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको नहीं मिला। ये सिंपल मैंने एग्ज़ाम्पल दिया। कई बार होता है कि ईगो इश्यूज़ आ रहे हैं, आपके ईगो आ रहे हैं या किसी और इंसान का ईगो आपस में क्लैश कर रहा है, आपको लग रहा है मैं क्यों झुकूँ, सामने वाले को लग रहा है, उनको लग रहा है वो क्यों झुके। तो किसी के साथ छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, या फिर मकर राशि ये भी हो सकता है कि भी आपको खुद को लेकर लग रहा है कि आपने ही किसी के साथ गलत किया है, आपने ही किसी के साथ सही नहीं किया, आपको खुद को लेकर भी ऐसी फीलिंग आ रही है। बट ये कार्ड आपके लिए निकले हैं, ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपको खुद को लेकर फीलिंग हो रही है कि भी एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ आप फ़ील कर रही हैं, और मुझे उसका रीज़न ये दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ना लेट हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। इस कारण से आपको लग रहा है कि भी जो भी हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा। अब पोस्टपोन लेट करना कुछ भी हो सकता है। हो सकता है या तो आप खुद जानबूझकर कुछ चीज़ों को लेट कर रही हैं कि भी बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे। कुछ भी हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, कहीं पे आपको जाना है, तो कोई भी चीज़ जो आप खुद पोस्टपोन कर रहे हैं, खुद लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, मतलब इस टाइम पीरियड पे नहीं होने के बाद इस टाइम पीरियड पे नहीं हो रही हैं, वो आगे खिसक रही हैं। तो इस कारण से थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि यार ये आपके साथ ना सही नहीं हुआ, ये आपके साथ गलत हो रहा है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ रहा है, आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ रहा है। जो आपने सोचा था कि इस टाइम पीरियड पे ये काम हो जाएगा, तो शायद इस टाइम पीरियड पे वो काम नहीं हो रहा, तो ऐसी-सी चीज़ें रह सकती है। आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस भी देख लेते हैं मकर राशि। सॉलिट्यूड का कार्ड आया है। ये कार्ड बोलता है कि इस टाइम पीरियड पे ना शांत रहें, बहुत ज़्यादा ना परेशान मत हों, टेंशन, स्ट्रेस मत लो। जितना पीस आप मेंटेन करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। शांति मेंटेन करके रखें, एक साइलेंस रहें, यानी कि साइलेंस मतलब चुप रहें, जितना चुप रहेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक हीलिंग के ऊपर फ़ोकस करें और सेल्फ टॉक करें, सेल्फ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। जैसे होता है ना, जब इंसान अकेले बैठता है तो 10 चीज़ों के बारे में सोचता है, उसको रियलाइज़ेशन होती है, उसको समझ आती है, अवेयरनेस पता चलती है। तो आप अकेले जितना अपने साथ समय बिताएँगे ना, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आपको ज़्यादा समझ लगेगा, और जो भी दिमाग में उलझन है, जो भी सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, वो अकेले बैठकर ही सॉल्व हो जाएँगे, या उसका हल मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये कार्ड बोलते हैं कि थोड़ा-सा ना बहुत ज़्यादा लोगों के साथ टच में ना रहें। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल ना रहें, लेकिन थोड़ा-सा खुद के साथ समय बिताएँ। ये है मकर राशि आपके लिए इन 4 मंथ्स की रीडिंग। अब देखते हैं कि आपके अगले 4 मंथ्स कैसे जाएँगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मकर राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 कैसा जाएगा? किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। मकर राशि के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 कैसा जाएगा? कंपैरिजन, इंटीग्रेशन, एडवेंचर।
वैसे ठीक आई है आपकी रीडिंग मकर राशि 2026 की। थोड़े बहुत चैलेंजेस तो हर किसी की ज़िंदगी में रहते हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं मुझे अभी तक नज़र आई। मकर राशि के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एडवाइस और गाइडेंस क्या है? अननोन टेरिटरी। चलिए, कैप्रिकॉन सितंबर आपके लिए काफ़ी अच्छा जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सितंबर से लेकर 10, 12 या 15 अक्टूबर तक। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मनी पैसे का है। तो मनी पैसा फाइनेंसेस आपके बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं। पैसा आपके पास आ रहा है। अब ये मनी पैसा किसी भी तरीके से हो सकता है। हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ रही है, बिज़नेस में फ़ायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, अच्छे ऑर्डर आपको मिल रहे हैं, आपको पीछे कोई पैसा आपका रुका हुआ था तो वो पेमेंट आपको मिल रही है, या किसी इंसान से आपको मदद मिल रही है, किसी इंसान से आपको हेल्प सपोर्ट मिल रही है, मनी आपको मिल रही है। ये कार्ड लैंड प्रॉपर्टी का भी है, तो हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको एक फ़ायदा, आपको एक गेन हो रहा है। देखिए, मनी पैसे आने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कोई भी फ़ॉर्म हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लोन आपको मिल रहा है, आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो लोन मिल गया। तो ज़्यादा ये कार्ड बोल रहा है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। आपके पास पैसा आ रहा है तो आप खर्चा भी कर रहे हैं, ब्रांडेड चीज़ें या महँगी चीज़ें भी खरीद रहे हैं, या फिर किसी इंसान से आपको हेल्प और सपोर्ट भी मिल रही है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल नहीं होना, और करियर प्रोफेशनल लाइफ़ के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। और इसके नीचे कंपैरिज़न का भी कार्ड है, तो देखिए आप कंपैरिज़न भी कर रहे हैं, या तो आप अपने आप को, मकर राशि अपने आप को लेकर किसी और इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपैरिज़न कर रहे हैं कि आपके पास क्या है, किसी के इंसान के पास क्या है, मनी पैसे को लेकर, तो किसी इंसान के साथ आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। या कोई भी चीज़ कंपैरिज़न, यानी कि कंपैरिज़न का मतलब होता है तुलना करना, आपके दिमाग में कोई चीज़ कंपेयर कर रहे हैं, तो कुछ कंपैरिज़न भी आपके दिमाग में चल रहा है। लेकिन ये टाइम काफ़ी अच्छा जाएगा। मनी पैसे से रिलेटेड ज़्यादा एक फ़ायदा, एक गेन रहेगा, पॉज़िटिव चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। अब देखते हैं 15 अक्टूबर के आसपास से लेकर नवंबर के महीने तक। पेज ऑफ कप्स और इंटीग्रेशन का कार्ड है। देखिए, किसी मैसेज, न्यूज़, फ़ोन कॉल का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं मकर राशि, तो वो आपको मिल रहा है, या फिर आप किसी को कोई मैसेज कर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं, काफ़ी खुश दिख रहे हैं आप। एक फ्रेश बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में हो रही है, एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं मकर राशि। अब ये फ्रेश बिगिनिंग सबके लिए अलग-अलग रहेगी, किसी के लिए करियर में, किसी के लिए पर्सनल लाइफ़ में, प्यार किसी के साथ फ़ील कर रहे हैं। अब ये प्यार अपने रिलेशनशिप में भी कोई हो सकता है, आपकी फैमिली मेंबर में भी हो सकता है, या फिर किसी बच्चे के साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं। आपकी लाइफ़ में कोई बच्चा है, आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो डेफ़िनेटली आपका अपने बच्चों के ऊपर फ़ोकस रहेगा। इंटीग्रेशन का कार्ड बोलता है कि आप अलग-अलग चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं मकर राशि। जैसे होता है ना, इंसान कोई काम सोच लेता है और उसको करने के लिए आप कभी एक चीज़ ट्राई करते हैं, आप फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये एक चीज़ तो ना वर्क नहीं की, दूसरा कुछ करके देखते हैं। तो फिर आप कुछ दूसरे तरीके से करेंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये काम नहीं किया, तो तीसरे तरीके से कुछ करके देखेंगे। तो इस कार्ड का मतलब ये है कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग आइडियाज़ के साथ कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उसका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आउटकम लाने के लिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, और आप एक बैलेंस भी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं अपनी एनर्जीज़ में, अपनी सोच में, या फिर आपका किसी के साथ यूनियन भी हो रहा है, रिकंसिलिएशन भी हो रहा है, पैचअप भी हो रहा है। देखिए, ये यूनियन सबके लिए अलग रहेगा, किसी के साथ हो सकता है आपका रिलेशनशिप किसी के साथ है, तो उनके साथ चीज़ें बेटर हो रही हैं। आपके कोई फैमिली मेंबर है, कोई लव्ड वन है, कोई क्लोज़्ड वन है, उनके साथ चीज़ें बेटर हो रही हैं। एक ठहराव आपकी सोच में, आपकी एनर्जीज़ में आ रहा है मकर राशि। दिसंबर 2026 भी अच्छा जाएगा। यहाँ पे आप रिस्क ले रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। जैसे होता है ना कि भी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं जो आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए सही है कि नहीं सही है, आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ेंगे, फिर भी आप इनिशिएटिव्स लेंगे, फिर भी आप रिस्क लेंगे, आप डरेंगे नहीं, घबराएँगे नहीं। एक ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और एक फाइटिंग स्पिरिट भी रहेगी मकर राशि। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब कि आप अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। अगर अपने गोल और मकसद को पाने के लिए अगर आपको किसी से लड़ाई भी करनी पड़ी, फाइट भी करनी पड़ी, तो आप रेडी हैं, तैयार हैं, और बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चल रहे हैं। सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इमोशनल सेंटिमेंटल ज़्यादा नहीं होना, जो भी करना है माइंड के साथ करना है। छोटे-मोटे देखिए चैलेंजेस रहेंगे, ये नहीं कि चैलेंजेस नहीं रहेंगे, लेकिन वो चैलेंजेस को आप पार कर लेंगे, उनमें से आप बाहर निकल जाएँगे। जो भी इश्यूज़ आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं, आप उसमें सक्सेस और विक्ट्री पा लेंगे, और एक क्लैरिटी भी आ रही है।
अगर कन्फ्यूजन थी तो कन्फ्यूजन में से बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। ये आपके लिए है कार्ड्स। अब गाइडेंस क्या है, अननोन टेरिटरी। देखिए मकर राशि ये 4 महीनों में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हो सकता है आपको ऐसे लगे कि आप जहाँ पे हैं या जहाँ पे आप जा रहे हैं, वो आपके लिए एक अननोन टेरिटरी है। मतलब आपके लिए वो जो रास्ता है, वो जगह है, वो जानकारी में नहीं है। मतलब आपको उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप नए हैं वहाँ पे। तो आप कहीं पे अगर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप हो सकता है आप वहाँ पे न्यू पर्सन हैं या आपको वहाँ का उतना पता नहीं है। लेकिन ये कार्ड आपको बोलता है कि परेशान मत हो, यू आर एग्ज़ैक्टली वेयर यू नीड टू बी। हो सकता है आपको ऐसे लगे कि पता नहीं आप कहाँ पे आ गए हैं, जहाँ पे आप हैं आपको आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल देना। आपको एडवाइस यही दी जा रही है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, सही टेरिटरी पे हैं। भले ही आपके लिए वो नया रास्ता है, नई डायरेक्शन है, आपको भले ही वहाँ का कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको इधर ही आना था, यही आपके लिए वो मंज़िल है। तो आप यू आर एग्ज़ैक्टली वेयर यू नीड टू बी, यहीं पे आपको होना चाहिए था। तो ये आपको कार्ड बोल रहा है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं, अननोन जगह पे, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो ये एडवाइस आपको दी जा रही है कि जहाँ पे आपको आना चाहिए था, वहाँ पे पहुँच गए हैं। आपको डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका वो मंज़िल है, यही वो आपका रास्ता है, जहाँ पे एक्चुअल में आपको आना था और आप आ गए हैं। ये आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है और आप आगे बढ़ते जाएँ। धीरे-धीरे आप इस चीज़ के साथ नोन हो जाएँगे, जान-पहचान बढ़ जाएगी, चीज़ों को लेकर फ़ैमिलियर हो जाएँगे। तो ये आपको एडवाइस है, गाइडेंस है। तो ये है मकर राशि आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।